गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सत्यपुर अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग ईमानदार, परिश्रमी और सच्चे हृदय वाले थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो पाप और पुण्य की परिभाषा से अनजान था। उसका नाम था रघु। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल महावीर महातो कुर्मी में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रघु लालची, चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था। वह हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था और दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाता था। गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी संत उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। उसके लिए जीवन का एक ही नियम था, जो मिले उसे किसी भी तरह हथिया लो। रघु गांव में एक व्यापारी था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह ग्राहकों को ठगता और सामान में मिलावट करता था। एक बार गांव में एक साधु आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, पाप क्या है? पाप वह है जो हमें सत्य से दूर ले जाए, जो किसी और का हक छीनने की प्रेरणा दे, जो हमारे मन को अशांत करे और जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए। रघु ने यह सुना, लेकिन हंसते हुए कहा, साधु महाराज, ये पाप वाप सिर्फ कहानियों में होते हैं। असली दुनिया में ताकत और धन ही सब कुछ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही सच्चा न्याय करता है बेटा। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि पाप क्या होता है और उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। रघु के लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन उसने गांव के एक गरीब किसान रामू से उसकी जमीन हड़पने की योजना बनाई। रामू पर कुछ कर्ज था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। रघु ने सोचा कि यदि वह उसे और उधार देकर कर्ज बढ़ा देगा तो जमीन उसके हाथ आ जाएगी। रघु ने रामू को बुलाया और मीठी बातें करते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम कुछ और पैसे ले लो जिससे तुम्हारा घर ठीक से चल सके। बाद में धीरे धीरे चुका देना। रामू सीधा सादा आदमी था। वह रघु की चालाकी को समझ नहीं पाया और पैसे ले लिए। कुछ महीनों बाद रघु ने जबरन कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। जब रामू पैसे नहीं दे सका तो रघु ने उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। रामू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन रघु ने उसकी एक न सुनी। गांव के लोग भी दुखी हुए, लेकिन रघु की शक्ति और पैसे के आगे कुछ न कर सके। एक दिन रघु को पता चला कि उसके बचपन के दोस्त शंकर के पास बहुत सोना और चांदी है। उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा कि अगर वह शंकर से यह सब ले ले तो वह और भी अमीर बन जाएगा। रघु ने शंकर को शराब पिलाई और उसके सारे गहने और पैसे ठग लिए। जब शंकर को होश आया तो वह समझ गया कि रघु ने धोखा दिया है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन रघु को कोई पछतावा नहीं था। वह और अधिक घमंडी हो गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे रघु के पापों का असर दिखने लगा। उसका व्यापार गिरने लगा। लोग उसकी असलियत समझ गए और उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। अब कोई भी उससे बात नहीं करता था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब बीमारियां होने लगी, जिनका कोई इलाज नहीं था। रघु परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन वही साधु दोबारा गांव में आए। इस बार रघु खुद उनके पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने कभी किसी का बुरा चाहा हो या न चाहा हो, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को पीड़ा दी। यही तुम्हारे पाप हैं और समय तुम्हें उनका फल दे रहा है। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या मेरा प्रायश्चित हो सकता है? साधु बोले, हाँ,
लेकिन तुम्हें अपने सारे पापों को सुधारना होगा। जिनसे तुमने अन्याय किया, उन्हें उनका हक वापस दो। सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। रघु ने उसी दिन से अपनी गलतियां सुधारनी शुरू कर दी। उसने रामू की जमीन उसे वापस कर दी, शंकर से माफी मांगी और उसका सारा धन लौटाया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की और अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। गांव वालों ने उसे फिर से अपनाना शुरू कर दिया। उसकी सेहत भी ठीक होने लगी। अब वह सच्चे सुख और शांति को समझ चुका था। पाप क्या है? यह वही है जो हमें दूसरों को दुख देने पर मजबूर करता है, जो हमें लालच और अधर्म की ओर ले जाता है। लेकिन यदि हम अपने पापों को समझें और उन्हें सुधारें, तो हमें फिर से एक नया जीवन मिल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरा कर्म कभी भी छिपता नहीं, समय उसे हमारे सामने ला ही देता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।